विनेश फोगाट ने कुश्ती से संन्यास लिया। ओलंपिक्स मेडल की आस अभी बाकी है। एक दिन पहले ही पेरिस ओलंपिक्स में विनेश फोगाट के डिस्क्वालीफाई होने के बाद उन्होंने अब कुश्ती से संन्यास ले लिया है। उन्होंने ओलंपिक गेम्स में 3 बार हिस्सा लिया है। इस बार वो 50 किलोग्राम कुश्ती इवेंट के फाइनल तक पहुंच गई थी, लेकिन तय मानकों से 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण उन्हें आयोग घोषित कर दिया गया और वो फाइनल नहीं खेल पाई। विनेश फोगाट ने कुश्ती को अलविदा कह दिया है। 8 अगस्त की सुबह फोगाट ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपने रिटायरमेंट की घोषणा की है। एक दिन पहले पेरिस ओलंपिक्स में उन्हें 50 किलोग्राम कुश्ती इवेंट के लिए आयोग घोषित कर दिया गया था। फोगाट इस इवेंट के फाइनल में पहुंच गई थी, लेकिन उनका वजन तय मानकों से 100 ग्राम ज्यादा पाया गया था। फोगाट ने लिखा है, माँ कुश्ती मेरे से जीत गई, मैं हार गई, माफ करना आपका सपना, मेरी हिम्मत सब टूट चुके, इससे ज्यादा ताकत नहीं रही, अब अलविदा कुश्ती 2001 से 2024, आप सबकी हमेशा ऋणी रहूंगी, माफी। पेरिस ओलंपिक्स में अपने सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा को 5-0 से और क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन को 7-5 से हराया था। विनेश फोगाट चैंपियन है। इस बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि विनेश हम सबके लिए एक चैंपियन है और जब वो वापस आएगी तो उनका स्वागत और अभिनंदन एक मेडलिस्ट की तरह ही किया जाएगा। उन्होंने बताया है कि हरियाणा सरकार ओलंपिक सिल्वर मेडल जीतने वाले को जो सम्मान, इनाम और सुविधाएं देती है वो सभी विनेश फोगाट को भी दी जाएगी। विनेश अभी आपको और खेलना है। विनेश फोगाट के ताऊ और गुरु महावीर फोगाट ने विनेश के संन्यास पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि विनेश जब वापस आएगी तो महावीर उन्हें समझाएंगे कि उन्हें अभी और खेलना है। महावीर उनसे अपने संन्यास के फैसले को बदलने को कहेंगे और कहेंगे कि वो ओलंपिक 2028 की तैयारी करें। ओलंपिक्स के 3 सफर 29 साल के हरियाणा के विनेश ने 3 बार ओलंपिक्स में भाग लिया है। तीनों बार उन्होंने अलग अलग वेट कैटेगरी में खेला है। 2016 के रियो ओलंपिक्स में उन्होंने 48 किलोग्राम महिला कुश्ती में भाग लिया। फिर 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में उन्होंने 53 किलोग्राम के कैटेगरी में खेला। इस बार वो 50 किलोग्राम वाले कुश्ती इवेंट के फाइनल तक पहुंच गई थी। 3 गोल्ड मेडल 2014, 2018 और 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 3 अलग अलग वेट कैटेगरी में विनेश 3 गोल्ड मेडल जीत चुकी है। साल 2018 में उन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के साथ साथ एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता था। एक ही साल में इन दोनों गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला पहलवान है। 2019 और 2022 के वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में उन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किए। पेरिस में क्या हुआ? पेरिस ओलंपिक्स से बाहर होने के बाद भारतीय पहलवान ने कोर्ट ऑफ ऑर्बिट्रेशन फॉर सपोर्ट का रुख किया है और अपील की है कि उन्हें सिल्वर मेडल दिया जाए। 8 अगस्त को इस अपील पर सुनवाई की जाएगी। इसके बाद तय होगा कि ये मेडल उन्हें दिया जाएगा या नहीं। विनेश ने CAS से फाइनल खेलने की भी इजाजत मांगी थी, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिली। विनेश ने अपना वजन कम करने के लिए हर संभव प्रयास किया था। बाल कटवाए, साइकिलिंग की, रस्सी कूदी, साना बांध लिया, लेकिन बात नहीं बनी। इसके बाद खबर आई कि वो डिहाइड्रेशन के कारण बेहोश हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विनेश को चैंपियन ऑफ द चैंपियंस कहा। पीएम मोदी ने भारतीय ओलंपिक संघ की प्रमुख PT उषा से भी बात की और उन्हें आगे के विकल्पों के बारे में विचार करने को कहा। इसके बाद PT उषा ओलंपिक विलेज पहुंची। वहां उन्होंने विनेश से मुलाकात की। PT उषा ने कहा कि ओलंपिक संघ, भारत सरकार और पूरा देश विनेश के साथ है।